हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूशन बाय अजय शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। यानी कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं और पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपस में रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में मुझे ये पता है, किसी भी एक पॉइंट चार्ज का किसी भी डिस्टेंट पॉइंट पी पे या किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, उसकी स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ पता करने का तरीका था इंफिनिटी पर से किसी भी छोटे से छोटे यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो सोर्स चार्ज जिसका पोटेंशियल की बात कही जा रही है और जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वहां तक के बीच का डिस्टेंस R। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की खासियत ये होती थी कि हम सोर्स चार्ज की जिसका पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं उसकी खासियत शो करते हैं। हम टेस्ट चार्ज इतना छोटा लेते हैं, बिल्कुल यूनिट से यूनिट बिल्कुल छोटा, यानी कि यूनिट चार्ज 1 कूलम बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल यूनिट चार्ज जो सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ को इफेक्ट ना करे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बस यही डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है एक पॉइंट चार्ज की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी भी पॉइंट चार्ज की स्ट्रेंथ के अंदर किसी दूसरे, कोई जरूरी नहीं है वो यूनिट चार्ज हो, किसी भी दूसरे किसी भी वैल्यू के चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है। यानी कि मैं क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज को कोई जरूरी नहीं है यूनिट लूं, किसी भी एक सोर्स चार्ज के दायरे के अंदर किसी भी दूसरे चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। किसी भी टेस्ट चार्ज को जरूरी नहीं है किसी भी वैल्यू के चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। ये हुई पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं डेफिनेशन के तौर पर लिख सकता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy is defined as the amount of work done, किसी भी दूसरे चार्ज को the amount of work done in bringing a charge, in bringing an another charge, वो कोई जरूरी नहीं है यूनिटी ही हो, in bringing an another charge from infinity to that point, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है, from infinity to that point without acceleration in the electrostatic field, in the electric field of कोई भी सोर्स चार्ज, in the electric field of any charge, any point charge। ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का सेम तरीका है, किसी भी सिस्टम के अंदर किसी एक पॉइंट चार्ज के फील्ड के अंदर किसी भी दूसरे चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन मुझे करना पड़ा है। जितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा वो वर्क डन ही अमाउंट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पूरा सिस्टम। अब वर्क डन कैलकुलेट करने का सेम तरीका जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में मैंने किया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के फील्ड के अंदर किसी दूसरे चार्ज को मूव करवाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ा और कितने डिस्प्लेसमेंट मुझे कवर करवानी पड़ी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, और वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका था इंफिनिटी से जिस भी पॉइंट पी तक मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, मैं बीच की को इंटरमीडिएट स्टेट ले लेता हूं, कोई भी छोटी सी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की इंटरमीडिएट स्टेट ले लेता हूं। छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कवर करवाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा और फिर उसका इंटीग्रेशन कर लेते थे, वो हमारा नेट वर्क डन आ जाता था। लेकिन कोई जरूरी नहीं है उसी तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करें। अब हमें बेसिकली ये पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क है, पॉइंट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू यूनिटी होना या ना होना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में टेस्ट चार्ज को यूनिटी लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में टेस्ट चार्ज को जरूरी नहीं है यूनिटी है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में सिर्फ एक चार्ज का फर्क है, टेस्ट चार्ज का। एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इनटू जितने भी वैल्यू का चार्ज मैंने मूव करवाना पड़ा है, जितने भी वैल्यू के चार्ज को मैंने मूव करवाया है। ये तो असली में पूरा वर्क डन कैलकुलेट करने का वही इंटीग्रेशन वाला तरीका फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिंपली भी लिख सकता हूं कि किसी भी
टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल कितना है वहां पे, पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है और कितनी वैल्यू के चार्ज को, Q2 वैल्यू के चार्ज को मूव करवाने के लिए इतना बर्डन करना पड़ा, यही एनर्जी है। तो मैं लिखूंगा लेट ए पॉइंट चार्ज, let a point charge Q1 is at O and another point charge Q2 is brought from infinity से P पॉइंट तक, from infinity to point P in the electrostatic field, in the electrostatic या electric field of P1 of Q1 and OP equals to R। OP की वैल्यू है जिस पॉइंट पे हम लेकर के आए हैं दूसरे चार्ज को, है R। तो as the electric potential of charge Q1 at P पॉइंट पे किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कितना, उसकी वैल्यू हमें पता है, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसा मैंने शुरू में बताया था, Q1 डिवाइड बाई R, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज का। अब क्योंकि हमें निकालना वर्क डन या फिर एनर्जी दूसरे चार्ज को मूव करवाने में, तो दूसरा चार्ज कितना बड़ा है, कितना स्ट्रेंथेंड है, उसको मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, पोटेंशियल कितना मिला, इनटू कितना स्ट्रेंथेंड चार्ज को मैं मूव करवा करके लाया हूं। मैं लिखूंगा एंड द वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2 दूसरे चार्ज को, इन मूविंग चार्ज Q2 एट P फ्रॉम इंफिनिटी से P पॉइंट तक मूव करवाने में, फ्रॉम इंफिनिटी इज, वो होगा वर्क डन, W इक्वल्स टू वर्क डन का और पोटेंशियल का रिलेशन है। वर्क डन होता कितना है, वर्क डन होता पोटेंशियल इनटू चार्ज, वर्क डन बराबर है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकता हूं, W इक्वल्स टू V इंटू Q2 और W इक्वल्स टू V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई R इंटू Q2। ये हुआ वर्क डन, नेट वर्क डन इन मूविंग सेकंड चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज। ये है वर्क डन, और ये वर्क डन ही है एनर्जी, वर्क डन ही होती है एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, W, और मैं इसी को लिख सकता हूं एनर्जी इक्वल्स टू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, U इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। अब मैं रिजल्ट के तौर पर लिख सकता हूं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम in the form of electrostatic potential energy, electrostatic potential energy। ये था छोटा सा टॉपिक, 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिनकी वैल्यू जो चेंज होती है, उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मुझे यह पता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R, एंड किसी भी पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके लिए इसके ऊपर एरो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस का फर्क है, एक में है डिवाइड बाय आर और एक में है डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो दोनों की ग्राफिकल कर्व अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होगी। यह ग्राफ डिस्टेंस के साथ साथ पॉइंट चार्ज का इफेक्ट यानी उसका फील्ड और उसकी स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, कैसे चेंज होता है। एक बात याद रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस वो होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तीनों में लिटिल बिट फर्क है। फोर्स में दो चार्जेस और डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। पोटेंशियल में सिंगल चार्ज और सिंगल डिस्टेंस डिवाइड बाय। ये तीनों में बेसिक सा फर्क है। तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ओके बाय, थैंक यू।